हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अडोरा। तो दोस्त हम लोग देख रहे थे बिहार दरोगा का जो कि 2020 में नोटिफिकेशन था 2213 पदों के लिए। उसकी तैयारी हम लोग 90 प्लस की कर रहे हैं। तो दोस्त आज ये अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है और प्रश्न हम लोग वही देख रहे हैं जो सीधे प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है यहाँ पे और खुद को परखना है तो 75 प्लस लाकर कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है। और एक मैं बात बता दूं और तो यहाँ पे 90 टू 95% आपके होल सिलेबस का क्वेश्चंस रिवीजन हो जाएगा मेरे भाई। और यहाँ पे हम लोग लगभग 50 सेट्स कवर करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है? तो ऐसा करने वाला देश कौन सा है? तो ईरान है। ठीक है, ईरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानव अधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो मेजर जनरल गौतम चौहान। ठीक है, मेजर जनरल गौतम चौहान ने ये पदभार संभाला है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान की है? तो जापान, भारत और जापान के बीच। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? तो ऐसा करने वाला देश काजाकिस्तान है। ठीक है, काजाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है? ऐसा करने वाला राज्य केरल है। ठीक है, ऐसा करने वाला राज्य कौन सा है? केरल है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है? तो जेफ बेजोस ने दिया है। ठीक है, जेफ बेजोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर किस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 2.5 करोड़ का जुर्माना बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर लगाया है। ठीक है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? तो ऐसा शिलोंग में किया गया है। ठीक है, शिलोंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो अलेक्जेंडर एलिस को नियुक्त किया गया है, अलेक्जेंडर एलिस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से 2022 से 23 में सौर ऊर्जा मिलने लगेगी? तो ये कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान सरकार ने। ठीक है, राजस्थान सरकार ने ये घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? तो अमेरिका ने पारित किया है। ठीक है, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? तो दिल्ली सरकार ऐसा करेगी। ठीक है, दिल्ली सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल मंत्रालय ने हाल ही में किनके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? तो खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है। चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन किया है? हिमाचल प्रदेश किया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर किए हैं। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मंगाने और प्राप्त करने वाले प्रथम सुल्तान कौन थे? तो प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। ठीक है, इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो पद्म संभव थे। ठीक है, पद्म संभव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 ईस्वी में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो वार्धा में आयोजित किया गया था। ठीक है, कहां पे आयोजित किया गया था? तो वार्धा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, वार्धा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? तो नैतिक अधिकार पर आधारित थी। ठीक है, नैतिक अधिकार पर आधारित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को यह अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्पलेट व्हाट इज द थर्ड ई स्टेट किसने लिखा था? तो एबे सीएस ने लिखा था। ठीक है, एबे सीएस ये लिखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फीति से संबंध गतिरोध ऐसी स्थिति है जिसका अभिलक्षण है। तो इसका क्या लक्षण है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को बढ़ाना। ठीक है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? तो आवश्यकताओं की मांग आलोचनीय होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आलोचनीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी देश का भुगतान शेष साम्यावस्था में कब होता है? ठीक है, कब होता है? जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, किसी देश का भुगतान शेष साम्यावस्था में कब होता है? तब होता है जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है? तो मूल्य वर्धित का अर्थ माल और सेवाओं घाटा माइनस मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर है? तो मूल्य ह्रास के बराबर है। ठीक है, मूल्य ह्रास के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? तो इंग्लैंड को माना जाता है। ठीक है, इंग्लैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिजन क्या होता है? तो प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन, ठीक है, प्रतिजन प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो हेपरिन के कारण नहीं जमता है, हेपरिन, देखिएगा हेपरिन होता है, हेपरिन के कारण रक्त जमता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मंडल कहते हैं, ब्रह्मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों को क्या कहते हैं? तो पंपास कहते हैं, पैम्पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं? तो मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले, ठीक है, मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? ठीक है, तो मखराला मिट्टी होती है, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी होती है। निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा मखराला मृदा होती है या लेटराइट, इसी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जलदमरुद्ध ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो बास स्टेट, ठीक है, बास जलदमरुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? तो फोटोन किसकी यूनिट है? प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश या कण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है? तो श्यानता के कारण स्थिर हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, श्यानता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण है? तो मेसॉन के कारण होता है, ठीक है, मेसॉन। इस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण है, सॉरी इसमें मेसॉन नहीं, न्यूट्रिनो होगा, ठीक है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है, न्यूट्रिनो। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, न्यूट्रिनो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो बेतार नेटवर्किंग के लिए ब्लूटूथ का यूज किया जाता है, ठीक है, ब्लूटूथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवर्त में लिथियम से फैलियम तक आयनन विभव है? लिथियम से फैलियम तक आयनन विभव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आयनन विभव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन से तांबे का निक्षेप हो जाता है? तो लौह से हो जाता है, ठीक है, लौह से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोक मवेशियों पर कैसे बाह्य परजीवी होता है? तो रक्त पिपासु होता है, ठीक है, रक्त पिपासु होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने कोष्ठों में स्तनी हृदय होता है?
ठीक है, कितने कोष्ठों में स्तनी हृदय होता है? तो 4 कोष्ठों में होता है। ठीक है, 4 कोष्ठों में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? सुपर कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, सुपर कंडक्टर बन जाता है। सुपर कंडक्टर नहीं, सॉरी, आर्सेनिक परमाणु में डाले जाते हैं तो बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। ठीक है, बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बाह्य सेमीकंडक्टर बनता है। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? तो सुमित्रानंद पंत थे। ठीक है, सुमित्रानंद पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं? तो देखिए भाई, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। इसकी प्रशासनिक, विधायिक और न्यायिक राजधानियां अलग अलग हैं। देखिए, प्रशासनिक विक्टोरिया में है, विक्टोरिया, और विधायी केपटाउन में है। विधायी राजधानी कहाँ है? केपटाउन में है। और न्यायिक राजधानी ब्लोम फाउंटेन में है। ब्लोम फाउंटेन फाउंटेन में है। ठीक है, न्यायिक राजधानी कहाँ पे है? तो ब्लोम फाउंटेन में है। जबकि विधायी राजधानी केपटाउन और पिटोरिया में प्रशासनिक राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अफ्रीका के कितने देश पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन के सदस्य हैं? तो अफ्रीका के देखिए, इसमें टोटल 12 सदस्य हैं और अफ्रीका के 4 सदस्य हैं। ठीक है, 4 देश पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन ओपेक के सदस्य हैं अफ्रीका के, और टोटल 12 हैं। तो कौन कौन है ये देख लीजिए। तो नाइजीरिया, अल्जीरिया, अंगोला और लीबिया है। ठीक है, और लीबिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि के लिए रबड़ का पौधा कहाँ से लाया जाता था? तो ब्राजील से लाया जाता था। ठीक है, ब्राजील से लाया जाता था। सॉरी। विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया के निकट पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? तो देखिए भाई, खजुराहो के मंदिर ये है, सूर्य मंदिर कोणार्क ये नहीं है, ये उड़ीसा के पुरी में है। कहाँ पे है? पुरी में। ठीक है, सूर्य कोणार्क मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है? तो फ्लोरीन ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है। ठीक है, फ्लोरीन ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? तो गैम्बूसिया फिश डाल दीजिएगा, तो ये मच्छरों को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए गैम्बूसिया फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। परिवेश ह्रास दर कितनी होने पर परिवेशी वायु स्थिर होती है? तो परिवेश ह्रास दर कितना होने पर, ये सब एडियाबैटिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए क्या होता है, परिवेश ह्रास दर जब 5.5 केल्विन पर किलोमीटर से अधिक हो जाता है तब ऊर्ध्वाधर विक्षोभ की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, और वातावरण में क्या हो जाता है? वातावरण स्थिर होने लगता है। इसी स्थिति को सब एडियाबैटिक स्थिति कहते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर सब एडियाबैटिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक रसायन के प्रति अलग अलग उद्भाषण के प्रभाव की अपेक्षा रसायनों के मिश्रणों के प्रति उद्भाषण के प्रभाव अधिक होते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे सहक्रिया कहते हैं। ठीक है, सहक्रिया। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, जिस फिल्टर पर मल जल डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो रिसाव या ट्रिकलिंग फिल्टर कहते हैं। ठीक है, रिसाव या ट्रिकलिंग फिल्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन विदुषियों गार्गी, मैत्रेय तथा कपिला का घर किस शहर में था? तो मिथिला में था। ठीक है, मिथिला में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति मार्शल की है। ठीक है, मार्शल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित पूंजी का अंग नहीं है? हाँ ठीक है, बैंकों और कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा धारित विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियां, ये भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित पूंजी का अंग नहीं है। ठीक है, बैंकों और कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा धारित विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के उपादान की औसत लागत कितनी होती है? तो वर्तमान प्रयोग में रखे जाने के लिए जिसका भुगतान किया जाना हो। ठीक है, इसका राइट आंसर वर्तमान प्रयोग में रखे जाने के लिए जिसका भुगतान किया जाना हो। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, देखिए ये नहीं होगा। उत्पादन के उपादान की औसत लागत कितनी होती है? तो जो किसी अन्य प्रयोग में अर्जित की जा सकती हो। ठीक है, जो किसी अन्य प्रयोग में अर्जित की जा सकती है। राइट आंसर डी ऑप्शन है। ठीक है, राइट ऑप्शन डी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी माल की मांग की ऋणात्मक आय लोच है, ठीक है, ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है, तो वह कैसा माल है? तो वह निम्न स्तरीय माल है। ठीक है, निम्न स्तरीय माल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो लाइसेंस प्रणाली ये नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक है, लाइसेंस प्रणाली संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश गुणक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है? तो आय पर दर्शाता है। ठीक है, आय। निवेश गुणक निवेश का प्रभाव आय पर दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव समूहों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो दबाव समूहों का संबंध, देखिए इसमें क्या सही नहीं है? तो दबाव समूहों का लक्ष्य सरकार पर कब्जा करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है, यही सही नहीं है। बाकी ये सारे सही हैं। ठीक है, यहाँ नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो 323 ए के तहत। ठीक है, 323 ए के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है? तो बहुल कार्यपालिका कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड 7 सदस्यीय कार्यपालिका है यहाँ पे।
ठीक है, 7 सदस्यीय कार्यपालिका है यहाँ पे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? तो आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। कहां से ली गई थी? तो आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो बाजीराव द्वितीय के काल में समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा खारवेल किसके चंदी वंश के महानतम शासक थे? तो कलिंग के। ठीक है, कलिंग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? तो चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ये समाप्त हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 प्रस्तावित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वलय आकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती हैं? तो वलय के समान बहती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वलय के समान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी क्यों खुले रहते हैं? क्योंकि यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म सागर द्वारा उस क्षेत्र में बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? तो फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? ये सारे हैं, डिमोस नहीं है, ये चंद्रमा का उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा का उपग्रह है, फेबोस और डिमोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत संवेदी पादपों के झिल्ली लिपिड में क्या होता है? उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। ठीक है, उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, अपचयी प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? तो पित्तक झिल्ली सहायक होती है। कौन सी? पित्तक झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो मेडुला ऑब्लोगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है? तो ये मछलियों में होता है यार, सी हॉर्स में नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही है, शी हॉर्स। इसमें पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित ग्रंथि किसमें पाई जाती है? तो नर कॉकरोच में पाई जाती है। ठीक है, नर कॉकरोच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध रंग कोड में चौथा बैंड किसका घोतक है? तो सहिष्णुता स्तर का घोतक है। ठीक है, सहिष्णुता स्तर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती हैं क्या नाम दिया गया है? तो व्हाइट होल दिया गया है नाम। क्या दिया गया है? व्हाइट होल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, व्हाइट होल। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? तो मॉडरेटर से।
ठीक है, मॉडरेटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगुली लेखन विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? तो अंगुली छाप से जानते हैं, अंगुली छाप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो डी ब्लॉक से संबंधित है, ठीक है, डी ब्लॉक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश बिखराव किसमें होता है? तो कोलाइडिंग घोल में होता है, ठीक है, कोलाइडिंग घोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, H2SO4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, HNO3 है, HNO3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? तो करक्यूमिक हल्दी से पृथक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ है? तो वातन टैंक, यस, वातन टैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभावों या प्रतिक्रियाओं के योग्य से कम होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, इसे प्रतिरोध कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरणीय वायु में तांबे का देहली या थ्रेशोल्ड सीमा मान कितना होता है? तो 1 mg पर मीटर क्यूबिक मीटर होता है, सारे पे क्यूबिक मीटर कर लीजिएगा, ठीक है, 1 mg मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब है, ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन है? तो 12 मिहिर हैं, 12 मिहिर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पे अपना सेशन समाप्त होता है। तो दोस्त, सेशन अगर अच्छा लग रहा है हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि और अच्छा कुछ किया जाए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।